हेलो एंड वेलकम बैक माय लवली इंग्लिश लर्नर्स। मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हो लर्निक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का लेसन बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज आप आपकी इंग्लिश की वोकैबुलरी को एक्सपैंड करेंगे। एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको बेसिक वर्ड्स को छोड़कर एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड सीखना ज़रूरी है और आज के इस लेसन में हम यही करेंगे। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे एडवांस्ड इंग्लिश एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब पीपल। जब भी हम लोगों को डिस्क्राइब करते हैं तो हम क्या कहते हैं? गुड, बैड या हार्ड वर्किंग, ऐसे बेसिक एडजेक्टिव्स हम यूज़ करते हैं। पर आज आप कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स सीखोगे जिनकी मदद से आप बहुत ही ब्यूटिफुली लोगों को डिस्क्राइब कर पाओगे। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हमारा सबसे पहला एडवांस्ड एडजेक्टिव है एमिएबल। एमिएबल, सबसे पहले इसकी प्रोनाउंसिएशन देखिए, ये है एमिएबल। एमिएबल, इसका जो स्ट्रेस है ना वो ए पर आता है। एमिएबल। एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट टू बी अराउंड। कोई एक ऐसा इंसान जो बहुत ही फ्रेंडली है और जिसकी कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, राइट? एमिएबल। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हिज एमिएबल नेचर मेक्स हिम अ ग्रेट फ्रेंड, जिसका मतलब है उसका जो फ्रेंडली नेचर है जिसकी वजह से वो एक बहुत ही अच्छा दोस्त है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। शी इज वेरी एमिएबल सो एवरीवन लाइक्स टू टॉक टू हर। उसका जो नेचर है ना वो बहुत ही फ्रेंडली है जिसकी वजह से सबको उससे बात करना बहुत अच्छा लगता है, राइट? अब आपकी बारी है। आप एमिएबल को यूज करके एटलीस्ट एक सेंटेंस कमेंट्स में लिखिए ताकि आपको ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स याद रहे आपकी नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन के लिए। और हम बढ़ते हैं हमारे सेकेंड एडवांस्ड एडजेक्टिव की तरह, जो है कैंडिड। कैंडिड, हम भले इसके एंड में DID है, हम डिड नहीं कहते, यह है कैंडिड। कैंडिड, से इट विथ मी, कैंडिड। एक्सीलेंट, इसका मतलब होता है ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसका मतलब है बहुत ही सीधा साधा, जैसा है वैसा, राइट? ये इसका मतलब है कैंडिड। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। शी ऑलवेज अप्रिशिएट्स कैंडिड फीडबैक। वो हमेशा एक ऑनेस्ट फीडबैक एक्सपेक्ट करती है, मतलब जैसा फीडबैक है वैसा ही फीडबैक वो एक्सेप्ट करती है, मतलब वो जैसी है उसके बारे में लोग वैसे ही बात करें, यही वो पसंद करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई टुक सम कैंडिड फोटोज फॉर माई इंस्टाग्राम पेज। मतलब मैंने ऐसा कोई पोज वगैरह नहीं किया, मैं जैसी हूँ मैंने वैसे ही फोटोज लिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, या फिर कह सकते एकदम इंस्टेंट फोटोज लिए, कोई ऐसा प्रेपरेशन नहीं किया उसके लिए, उसे कहेंगे कैंडिड फोटोज। और इनफैक्ट आपने इंस्टाग्राम पे ये हैशटैग भी देखा होगा, कैंडिड। चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ, जो है ट्रक्यूलेंट। मैं जानती हूँ कि ये वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसकी प्रोनाउंसिएशन समझ लो तो आपको यूज करने में काफ़ी आसानी होगी। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट, जो स्ट्रेस है वो ड्रॉप है। ट्रक्यूलेंट। ट्रक्यूलेंट का मतलब क्या है? ट्रक्यूलेंट का मतलब है ईदर और क्विक टू आर्ग्यू या फिर फाइट अग्रेसिवली, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो तुरंत आर्ग्यूमेंट के लिए रेडी है या झगड़ा करने के लिए रेडी है या फिर झगड़ा बहुत ही अग्रेसिवली करता है, उसे आप कहेंगे ट्रक्यूलेंट। चलिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। He has a truculent attitude and often argues for no reasons. यानी उसका एक एटीट्यूड ऐसा है जो हमेशा वो आर्ग्यूमेंट करने के लिए रेडी है बिना किसी रीजन के या बिना किसी कारण के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है her truculent behavior made others avoid her. उसका जो एक झगड़ा करने का एटीट्यूड है जिसकी वजह से लोग उससे दूर रहना पसंद करते हैं। हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है वर्बोज। वर्बोज, ये एक 2 सिलेबल वर्ड है और इसमें जो स्ट्रेस है वो बोज पे आता है।
वर्बोस। वर्बोस का मतलब है यूजिंग मोर वर्ड्स देन नीडेड, यानी कोई चीज समझाने के लिए जरूरत से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। His verbose explanation confused everyone. उसने इतनी इंफॉर्मेशन दी कि ऑडियंस कंफ्यूज हो गए, या जिस मीटिंग में वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था, जो मीटिंग अटेंड कर रहे थे, वो सारे लोग कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Her writing style is quite verbose. It takes much time to understand. इमेज देखिए, क्या आप ये राइटिंग समझ सकते हो? नहीं, राइट? और बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, तो कभी कभी कम शब्दों में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, राइट? वर्बोस का मतलब होता है जरूरत से ज़्यादा वर्ड्स कम यूज़ करना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एडवांस्ड एडजेक्टिव की तरफ, और वो है गैरिलस। गैरिलस, ये वर्ड भी काफ़ी बड़ा है, पर इसका मीनिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वेरी टॉकेटिव, स्पेशली अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो बस इधर उधर की बातें करता है और बहुत ही बातूनी है, मतलब बहुत ज़्यादा बात करता है, और इसकी प्रोनाउंसिएशन है गैरिलस। जो स्ट्रेस है वो फर्स्ट सिलेबल पे है, गै पे है, गैरिलस। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, शी बिकम्स गैरिलस व्हेन शी इज नर्वस। ऐसा अक्सर होता है ना कि अब जब भी हम नर्वस होते हैं, जो हमें बोलना है वो छोड़कर हम बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं, राइट? तो शी बिकम्स गैरिलस व्हेन शी इज नर्वस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, माई गैरिलस कॉलीग कैन टॉक फॉर आवर्स अबाउट हर डॉग। यानी कि जो मेरी कॉलीग है वो अपने डॉग के बारे में बिना रुके बात कर सकती है, बहुत सारी बातें कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एडवांस्ड एडजेक्टिव की तरफ, वो है ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑब्स्टिनेट नहीं है, एन में हम कहते हैं नट। ऑब्स्टिनेट, और ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या है? कोई एक ऐसा इंसान जो स्टबर्न है, यानी जिद्दी है, और वो बदलना ही नहीं चाहता, यानी रिफ्यूजिंग टू चेंज। ऐसे इंसान को आप कहोगे ऑब्स्टिनेट। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। The obstinate child refused to eat her vegetables. राइट? बच्चों के साथ ये अक्सर होता है, वो बहुत ज़िद्दी होते हैं और सब्जियाँ खाना पसंद नहीं करते। और ऐसे ज़िद्दी बच्चे को आप क्या कहोगे? obstinate child. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, she is too obstinate to admit she is wrong. यानी कि वो अपनी गलती मानना ही नहीं चाहती, वो काफ़ी ज़िद्दी है, वो कहती कि नहीं, ये मैंने गलती की नहीं है। तो she is too obstinate. चलिए बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट एडवांस्ड एडजेक्टिव की तरफ, वो है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट, एलोक्वेंट। आई एम श्योर आपने ये वर्ड ज़रूर सुना है। इसका मतलब है फ्लुएंट इन स्पीकिंग और राइटिंग। एंड आई एम श्योर आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट बनना चाहते हो, एलोक्वेंट बनना चाहते हो। एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं इसे यूज़ कैसे करेंगे। शी इज़ एन एलोक्वेंट स्पीकर who captures attention. वो इतना बढ़िया बात करती है कि ऑडियंस को उनसे कैप्चर कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है। शी इज एन एलोक्वेंट स्पीकर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी गेव एन एलोक्वेंट स्पीच दैट इम्प्रेस्ड एवरीवन। उसकी स्पीच इतनी बढ़िया थी कि सारे इम्प्रेस हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, वो है एरोडाइट। एरोडाइट, ये एरुडाइट नहीं है, ये है एरोडाइट। एरोडाइट का मतलब होता है हैविंग ग्रेट नॉलेज, यानी कोई एक ऐसा इंसान जिसके पास किसी सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही बढ़िया नॉलेज है, राइट? चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। हर एरोडाइट आंसर्स शोड हाउ मच शी हैड स्टडीड द सब्जेक्ट। जब उसने अपना पेपर लिखा और उसके जो जवाब लिखे हुए थे, इससे पता चलता है कि वो उस सब्जेक्ट में माहिर है, यानी उसे बहुत जानकारी है उस सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द एरोडाइट प्रोफेसर न्यू अ लॉट अबाउट फिजिक्स। प्रोफेसर को फिजिक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव की तरफ, जो है डिलिजेंट। डिलिजेंट, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड है।
इसका मतलब है हार्ड वर्किंग एंड केयरफुल। कोई एक ऐसा इंसान जो मेहनती भी है और बहुत केयरफुल है, कॉशियस है, जो भी काम करता है बहुत ही सोच समझ कर करता है, राइट? डिलिजेंट। शी इज अ गुड स्टूडेंट हु स्टडीज डिलिजेंटली। अगर आप यहाँ पर नोट करो तो यहाँ पर हमने एज एन एडजेक्टिव यूज नहीं किया है, यहाँ पर डिलिजेंटली एक एडवर्ब है, राइट? बहुत बढ़िया स्टूडेंट है और बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हिज डिलिजेंट एफर्ट्स हेल्प्ड हिम इम्प्रेस द इन्वेस्टर्स विथ हिज बिजनेस प्लान। यानी कि उसने बिजनेस प्लान काफ़ी सोच समझ कर बनाया था जिससे इन्वेस्टर्स इम्प्रेस हुए और उसको पैसा दे दिया। और बढ़ते हमारे आज के लास्ट एडवांस एडजेक्टिव की तरफ जो है एफेबल। एफेबल दोस्तों, एफेबल का मतलब क्या होता है? एफेबल का मतलब होता है कोई एक ऐसा इंसान जो फ्रेंडली है और जिससे हम आसानी से बात कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर हम बहुत ही आसानी से उससे बात कर सकते हैं। ऐसे इंसान को आप कहोगे एफेबल। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है, द न्यू नेबर इज एफेबल एंड काइंड। मेरी जो नई पड़ोसन है वो काफ़ी फ्रेंडली है और उससे आसानी से बातचीत की जा सकती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, पीपल एंजॉय हिज कंपनी बिकॉज ही इज सो एफेबल। लोगों को उसकी कंपनी बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत फ्रेंडली है और उससे आप आसानी से बात कर सकते हो। तो ये थे आज के 10 एडवांस्ड एडजेक्टिव्स। सिर्फ गुड, बैड, हार्ड वर्किंग ऐसे एडजेक्टिव्स मत यूज कीजिए। इन नए एडजेक्टिव्स को यूज करने की ट्राई कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट साउंड करे। मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। बाय फॉर नाउ।